अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2। टॉपिक का नाम है टैक्सेशन, अकाउंटिंग फॉर टैक्स। आज का हमारा आईएएस है आईएएस 12 आई एम हेयर शुजा अली ख़ान। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 8.4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। हमने 8.1 में आईएएस 12 पे बात की, अगेन हमने आईएएस 12 पे बात की 8.2 में, देन हमने एप्लीकेशन ऑफ आईएएस 12 पे बात की 8.3 में। हमने एक एग्जाम्पल, कम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल जो है ईयर 1 के रेफरेंस से हमने उस पर बात की। आज हमने बात करनी 8.4 एप्लीकेशन ऑफ आईएएस 12 ईयर 2। आज हम उसी इलस्ट्रेशन का, एग्जाम्पल का, जो हमने लास्ट टाइम 8.3 में डिस्कस किया था, उस पे आज ईयर 2 के रेफरेंस से हम बात करेंगे। सारी चीज़ें, वर्कशीट्स वगैरह सारी उसी तरह बनाई जाएंगी जो कि हमने 8.3 में डिस्कस किया था। रीकैप देख लेते हैं। हमने आईएएस 12 की बात की विद रेफरेंस टू इनकम टैक्स एंड डेफर टैक्स के रेफरेंस में अकाउंटिंग एंट्रीज की बात की कि अंडर प्रोविजन जो है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, करंट टैक्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे की जाती हैं। अगर और प्रोविजन प्रोवाइड की गई है विद रेफरेंस टू इनकम टैक्स तो उसकी एंट्री क्या होगी। बैलेंस शीट अप्रोच हमने बात की डेफर टैक्स के रेफरेंस से, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच पे बात की हमने डेफर टैक्स के रेफरेंस से, और शॉर्टकट अप्रोच पे हमने बात नहीं की। और डेफर टैक्स जब अकाउंटिंग प्रॉफिट में और टैक्सेबल प्रॉफिट में डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस क्यों होता है, दो वजूहात की बिना पे होता है। एक को टेम्परेरी डिफरेंसेस कहते हैं, एक को परमानेंट डिफरेंसेस कहते हैं, पीडी एंड टीडी। जो डेफर टैक्स का इशू है वो विद रेफरेंस टू टीडी से है, टेम्परेरी डिफरेंस, और देखना पड़ेगा कि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, यानी टीटीडी है या डीडीटी है। टीडीडी पे हमने बात की थी कि कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट ग्रेटर दैन टैक्स बेस अगर है तो टीडीडी है, और कैरिंग वैल्यू अगर लेस है टैक्स बेस के तो डीडीटी है। और हमने ये भी बात की थी कि जब टीडीडी होगा तो डेफर टैक्स एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी अराइज होगी, और अगर डीडीटी होगा तो डेफर टैक्स एसेट एंड डेफर टैक्स इनकम जो है वो क्रिएट होगी। तो ये बात हम कर चुके हैं। अप्रोचेस फॉर डेफर टैक्स डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स एंड द टैक्सेबल प्रॉफिट टैक्स इन द फॉर्म ऑफ डेफर टैक्स एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी, और डेफर टैक्स एसेट एंड डेफर टैक्स इनकम। एक्सपेंस होगा डेफर टैक्स तो उसके साथ लाइबिलिटी राइज होगी, और एसेट होगा तो उसके साथ डेफर टैक्स इनकम राइज होगा। और ये डिफरेंस होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट में एंड टैक्सेबल प्रॉफिट। टू अप्रोचेस फॉर डेफर टैक्स, वन इज़ बैलेंस शीट अप्रोच, द अदर वन इज इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच के लिए आप वर्कशीट बनाएंगे, उसमें एसेट लाइबिलिटीज़ को लिस्ट डाउन करेंगे। देन आप आइडेंटिफाई करेंगे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस जिसे टीडीडी कहते हैं, कैरिंग वैल्यू ग्रेटर दैन टैक्स बेस। आइडेंटिफाई करेंगे डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस जिसे डीडीटी कहते हैं, व्हेन कैरिंग वैल्यू लेस दैन टैक्स बेस। पीडी को आइडेंटिफाई करेंगे, डेफर टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम टीडीडी से, एंड डेफर टैक्स एसेट को क्रिएट करेंगे फ्रॉम डीटीडी से। नेट देखेंगे डेफर टैक्स लाइबिलिटी है या एसेट है, उसमें से ओपनिंग डेफर टैक्स का बैलेंस लेस कर देंगे एंड यू विल गेट डेफर एक्सपेंस इनकम फॉर द ईयर। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में डिफरेंस, अकाउंटिंग प्रॉफिट जो एडजस्टेड होगा उस पर टैक्स रेट अप्लाई करें, और जो टैक्सेबल प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स रेट अप्लाई करें। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डेफर एक्सपेंस इनकम फॉर द ईयर होगी। तो आप बैलेंस शीट अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इनकम स्टेटमेंट अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेफर एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी और एसेट एंड इनकम। फोकस टुडे इज़ अ डे ऑन एप्लीकेशन ऑफ आईएएस 12 ईयर 2 पे बात करेंगे। एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू टैक्स एंड डेफर टैक्स ईयर 2 के ईयर 2 में अगर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे विद रेफरेंस टू डेफर टैक्स। 8.3 में हमने डिस्कस की थी ईयर 1 के रेफरेंस से, आज हम बात करेंगे ईयर 2 के रेफरेंस से। प्लांट एट कॉस्ट 3 लाख दिया हुआ है, इसके ऊपर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन थी 10%, तो पहले साल 30,000 कम की होगी, अगले साल फिर 30,000 कम की होगी, तो कैरिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी 240। तो प्लांट के सामने कैरिंग वैल्यू कॉलम बना लें, वर्कशीट वो जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी उसमें कौन कौन से कॉलम होंगे ये वर्कशीट बना लें कि सबसे पहले एसेट की लिस्ट लिख लें, प्लांट नेट
फर्नीचर नेट, मोटर वैन नेट, प्रीपेड रेंट, एक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लाइबिलिटीज़ में लिख लें एक्रूड सैलरीज, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर प्लंटी, एडवांस रेंटल इनकम, डेफर्ड लाइबिलिटीज़ TDD से, डेफर्ड टैक्स एसेट DTD से, नेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और एसेट व्हाट्सएवर द केस में भी, लेस ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो लास्ट टाइम आपने 8.3 में कैलकुलेट की थी। जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनता है। डिफरेंस जो होगा वो डेफर्ड एक्सपेंस इनकम होगा फॉर द ईयर। तो पहला जो कॉलम होगा वो तो इन हेड्स का होगा। दूसरा कॉलम जो है वो कैरिंग वैल्यू CV, तीसरा कॉलम टैक्स बेस TB, देन टेम्परेरी डिफरेंसेस TD, देन यू विल डिसाइड कि ये TDD है या DDT है, एंड देन PD। उम्मीद है कि आपने ये वर्कशीट बना ली होगी। तो वेरी सिंपल, ईयर 2 है ये वर्कशीट, बैलेंस शीट अप्रोच फॉर ईयर 2 होगा। लास्ट टाइम जो हमने वर्कशीट बनाई थी वो ईयर 1 के रेफरेंस से बनाई थी। अब इसमें वैल्यूज़ हम प्लेस करेंगे। 3 लाख है प्लांट की वैल्यू, इसकी कैरिंग वैल्यू निकाल लें। दूसरे साल में जाके अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 10% है, टैक्स डेप्रिसिएशन इस पर 25% है। तो 3 लाख का 10% 30,000 एक दफ़ा लेस कर दें ईयर 1 में, फिर 30,000 स्ट्रेट लाइन मेथड है, लेस कर दें 60,000। इसके सामने कैरिंग वैल्यू, प्लांट के सामने जो कैरिंग वैल्यू का कॉलम दिया उसमें लिख दें 240। टैक्स बेस है 25% है, 25% स्ट्रेट लाइन। तो अगर इस एसेट को मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से टैक्स बेस इसकी असाइन करूं तो 3 लाख का 25% 75 फॉर द फर्स्ट ईयर। नाउ यू आर इन ईयर 2, हम ईयर 2 के अकाउंट्स बना रहे हैं, टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं। 75 अगेन, इट मीन्स टैक्स बेस जो होगी इस एसेट की वो 150 होगी। तो एक कॉलम में लिख लें कैरिंग वैल्यू के कॉलम में लिख लें 240 और टैक्स बेस के कॉलम में लिख लें 150। इस तरह फर्नीचर के बारे में कहा था टैक्स रेट जो है 20% है, तो 2 लाख का 20% लेस कर दें 40, अगेन 40, कैरिंग वैल्यू विल बी 120, 40 लेस करके 120। जबकि टैक्स बेस जो है वो है 10% फॉर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। टैक्स बेस कैलकुलेट करेंगे 10% 20,000 लेस करेंगे, इट कम्स 180। इस साल फिर 20,000 लेस करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड है, इट कम्स 160। तो कैरिंग वैल्यू के कॉलम में लिख लें आप 120 और टैक्स बेस के कॉलम में लिख लें आप 160। मोटर वैन के बारे में वो कहता था कि टैक्स डेप्रिसिएशन जो है वो 10% है स्ट्रेट लाइन, जबकि टैक्स डिपार्टमेंट इस तरह के एसेट के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करता 20%। तो 5 लाख का 20% 1 लाख, फिर 1 लाख 3 लाख, जबकि टैक्स बेस जो होगी वो आपकी होगी 5 लाख, वो चेंज नहीं होगी। तो टैक्स बेस के कॉलम में 5 लाख लिख दें क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट उसको अलाउ नहीं करता, और कैरिंग वैल्यू जो है वो 3 लाख लिख दें। तो आपका PD आ जाएगा 2 लाख, यानी इस साल का PD 1 लाख, पिछले साल का 1 लाख और इस साल का 1 लाख, तो 1 लाख का PD है। प्रीपेड इंटरेस्ट आपके पास दिया हुआ है 30,000, टैक्स बेस इसकी होगी 0, कैरिंग वैल्यू में लिखें 30,000 इस हेड के सामने और इसकी टैक्स बेस लिखें 0। इसी तरह एक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल की जो कैरिंग अमाउंट होगी वो 14,000 14,000, जबकि टैक्स डिपार्टमेंट इसको इनकम अज्यूम नहीं करता, वो रिसीट एंड पेमेंट बेसिस के ऊपर करता है, इसलिए इसकी टैक्स बेस 0 लिख दें। R&D के बारे में हमने कहा था कि इसको 10% पे अमोर्टाइज करेंगे। R&D के बारे में क्वेश्चन में था कि इसको हम ओवर 5 ईयर पे अमोर्टाइज करेंगे और टैक्स पर्पज़ के लिए सारे का सारा। तो कैरिंग वैल्यू लिख दें इसकी 5, 50,000 डिवाइड बाई 5, 10, 10, 30, 30,000, जबकि टैक्स बेस इसकी 0 होगी क्योंकि ये सारा आपने फर्स्ट ईयर में क्लेम एज एन एक्सपेंस कर लिया होगा। तो टैक्स बेस 0 होगी, जबकि इसकी जो कैरिंग वैल्यू होगी वो 30 होगी। एक्रूड सैलरीज 30,000 माइनस में लिख दें, टैक्स बेस इसकी 0 होगी। प्रोविजन फॉर वारंटी माइनस 4,000 लिख दें ब्रैकेट में, टैक्स बेस जो होगी वो 0 होगी। प्रोविजन फॉर प्लंटी जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करता, इसकी कैरिंग वैल्यू 6,000 लिखें और टैक्स बेस 0, और PD के कॉलम में इसको हम लिख देंगे क्योंकि ये हमारा PD है। टैक्स डिपार्टमेंट ना इसे आज अलाउ करेगा ना आने वाले सालों में इसको अलाउ करेगा, इसलिए इसको PD कहेंगे।
तो एक डेप्रिसिएशन का पीडी है विद रेफरेंस टू मोटर वैन और एक प्रोविजन फॉर प्लेंटी का पीडी आ जाएगा। उसके अलावा पीडी आपके पास डोनेशन एक्सपेंस का दिया है जो डिसअलाउड है, जो कि 3000 नज़र आ रहा है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो भी एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स 3000, ये भी पीडी हैं आपके, एक एक्सपेंस का पीडी है और एक इनकम का पीडी है। एडवांस रेंटल इनकम आप शो करेंगे 7000 कैरिंग वैल्यू ब्रैकेट में और टैक्स बेस जो इसकी होगी वो 0। तो ये आपके पास शीट कंप्लीट हो चुकी होगी जो आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इस हिस्से की जो वर्कशीट हमने बनाई, एक बात याद रखें डियर स्टूडेंट के इस क्वेश्चन में अंडर प्रोविजन दी हुई 4000 की, जो कि हम टैक्सेशन के डिस्क्लोजर में प्लेस करेंगे। तो ईयर 2 के बारे में आज हमने डिटेल में बात की कि अगर हम इसको ईयर 2 में लेकर जाएं, इस तरह आने वाले दिनों में ईयर 3 पे बात करेंगे कि इसका साइकिल क्या होगा, रादर इसका सर्कल क्या होगा, कि साइकिल कैसे चलेगा, कैसे कंप्यूटेशन होगी, कैलकुलेशन होगी विद रेफरेंस टू डेफर्ड एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी और डेफर्ड एसेट एंड इनकम। तो वर्कशीट पे चलते हैं। ये कॉलम आपने फिल किए फर्स्ट 2। पहला आपके पास कैरिंग वैल्यू है 240, आपका टीबी जो है वो 150 है, डिफरेंस टेम्परेरी डिफरेंस 90,000, क्योंकि कैरिंग वैल्यू ज़्यादा है टैक्स बेस से तो इसे टीडीडी कहते हैं, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। देन आपने 120 लिखा होगा अपनी शीट पे, 160 इसकी टैक्स बेस है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, 120 माइनस 160 माइनस 40 ये आपका DDT होगा, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, क्योंकि कैरिंग वैल्यू लेस है एज़ कम्पेयर टू टैक्स बेस। देन मोटर वैन 3 लाख 5 लाख, क्यों टैक्स डिपार्टमेंट इस तरह की मोटर वैन को अलाउ नहीं करता। ये पीडी होगा 2 लाख, इसको टेम्परेरी डिफरेंस में नहीं लिखेंगे, इसको पीडी में लिखेंगे। आपने कहा था प्रीपेड रेंट की कैरिंग वैल्यू 30, जबकि टैक्स डिपार्टमेंट इसको एज एक्सपेंस बुक कर दिया होगा, इसलिए इसकी टैक्स बेस जो होगी वो 0 होगी। ये भी टीडी होगा और टीडीडी इससे अराइज होगा। इस तरह एक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल आपने शो किया 14,000, इसकी टैक्स बेस भी 0 होगी। ये टेम्परेरी डिफरेंस होगा और टेम्परेरी डिफरेंस में ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस की कॉलम में प्लेस कर देंगे। R&D के बारे में हमने पास की थी 30,000 कैरिंग अमाउंट, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सारे के सारा पहले साल में क्लेम कर दिया होगा, अब आप दूसरे साल में बैठे हुए हैं, आपका TD होगा और उधर से निकलेगा TDD। एक्रूड सैलरीज के बारे में हमने कहा था -3,000, तो इसको DDT के कॉलम में डालेंगे, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा। इस तरह वारंटी -4, अगेन DDT। प्रोविजन फॉर प्लेंटी के बारे में हमने बात की थी कि ये PD होता है, इसको PD कॉलम में शो करेंगे। एडवांस रेंटल इनकम के बारे में हमने बात की थी कि ये आपका DDT है 7,000। टोटल आपके पास जो DDT हैं वो हैं 54,000, जबकि टोटल TTD जो हैं वो 164। हमने बात की थी कि जो TDD हैं उधर से निकलेंगे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी, और जो DDD है उधर से निकलेगा डेफर्ड टैक्स एसेट एंड इनकम। जब हम इसको नेट ऑफ करेंगे तो ये नज़र आ रहा है कि नेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अराइज होगी, क्योंकि TDD ज़्यादा हैं DDT से। आपके जो TDD से TTD थे वो 164 के थे, इसका 30% ले लें। देन आपके पास जो DDT थे उसका 54 का 30%, टैक्स रेट इज़ 30%। नेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो कि बैलेंस शीट में शो की जाएगी ऑन अकाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्सेशन 33। इसमें से ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो लास्ट ईयर आपने 8.3 में कैलकुलेट की थी वो लेस कर दें तो आपके पास डेफर्ड एक्सपेंस इनकम फॉर द ईयर आ जाएगा, जो कि 7,800 आपको नज़र आ रहा होगा। इसको हाईलाइट कर लें। ये है डियर स्टूडेंट डेफर्ड एक्सपेंस इनकम फॉर द ईयर। तो वर्कशीट अगर आपने बना ली है तो वर्कशीट से ये वाली शीट बनाना कंपैरेटिवली आसान होगा। दूसरा इशू हमारा होता है कि टैक्सेबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि जो अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, जो कि इस केस में 3 लाख क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, उसमें ऐड कर देंगे PD। अब आपके पास 4 PD थे, तो चारों PD में कुछ एक्सपेंस के PD थे और कुछ इनकम के PD थे। जो एक्सपेंस के PD होंगे उन्हें ऐड कर देंगे, जो इनकम के PD होंगे उसे
लेस कर देंगे एंड यू विल गेट एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट। एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट को अंडरलाइन कर लें, इसका 30% ले लें, आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 121,800 एज़ पर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि 1,21,800 आपका टैक्स एक्सपेंस बनेगा। क्या यही टैक्स आपको पे भी करना पड़ेगा? उसके लिए हमें टैक्सेबल प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है बाय एडजस्टिंग द अकाउंटिंग प्रॉफिट विद रेफरेंस टू पीडी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम, उस एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट का 30% आपने कैलकुलेट किया 1,21,800। अब हम चलेंगे इसके टैक्सेबल प्रॉफिट की तरफ कि इसका टैक्सेबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। तो इस एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर आप ऐड कर देंगे वो खर्चे जो इनएडमिसिबल एक्सपेंस हैं, जो कि टैक्स डिपार्टमेंट की फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। आप कुछ और डिडक्शन चार्ज कर रहे हैं एज़ पर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जबकि टैक्स डिपार्टमेंट जो आपको अलाउ कर रहा है वो ऑर्डिनेंस के मुताबिक, स्केड्यूल के मुताबिक, रेट के मुताबिक वो आपको अलाउ कर रहा है। तो जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट थी 30,000 ऐड बैक कर देंगे, जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फर्नीचर थी उसे ऐड बैक कर देंगे, जो प्रीपेड रेंट फॉर द लास्ट ईयर होगा, क्योंकि वो तो आप जो पेमेंट आपने जो प्रीपेड रेंट जो लास्ट ईयर का था वो लेस किया था, इस साल इसको ऐड कर देंगे, उल्टा चलेंगे। इस तरह जो एक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल लास्ट ईयर था उसको ऐड कर देंगे, जो इस साल का होगा उसे लेस कर देंगे। अमोर्टाइजेशन ऑफ R&D 30,000 की थी, ऐड कर देंगे। एक्रूड सैलरीज दिस ईयर की थी, ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर वारंटी दिस ईयर की थी, ऐड कर देंगे। तो दिस ईयर की लाइबिलिटीज़ को ऐड कर देंगे और लास्ट ईयर के एसेट्स को भी ऐड कर देंगे। लास्ट ईयर के एसेट और इस ईयर के एक्रूड ऐड बैक कर देंगे अपने अकाउंटिंग एडजस्टेड प्रॉफिट में, जो कि हमने कैलकुलेट किया। इसमें से लेस कर देंगे एडमिसिबल एक्सपेंस। एडमिसिबल एक्सपेंस वो वाले एक्सपेंस होते हैं जो टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ करता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे चार्ज से या हमारी इनकम से नहीं बनती। तो लेस कर देंगे टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, लेस कर देंगे टैक्स डेप्रिसिएशन फर्नीचर, लेस कर देंगे प्रीपेड रेंट फॉर दिस ईयर, लेस कर देंगे एक्रूड रेंटल रिसीवेबल दिस ईयर, R&D पेमेंट इन फुल 0, क्योंकि पहले साल में आपने क्लेम कर ली है सारी। एक्रूड सैलरीज लास्ट ईयर की जो थी वो लेस कर देंगे। एडवांस रेंटल इनकम लास्ट ईयर का जो था वो लेस कर देंगे। तो नेट ऑफ करके आपका टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा 380। इस 380 का 30% ले लें, उसे हम कहेंगे कि ये हमारा करंट टैक्स है 114,000। उसमें से लेस कर दें डेफर्ड एक्सपेंस फॉर द ईयर लास्ट ईयर, जो आपके पास जो टैक्सेबल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है, हमने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर कैलकुलेट करना है। तो करंट टैक्स का डिफरेंस और लास्ट ईयर का जो एडजस्टेड प्रॉफिट आपने अभी कैलकुलेट किया था, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा 114 का और 121,800 का जो डिफरेंस होगा वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा 7,800। यानी कि एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट का टैक्स 121,800 लिखें और जो टैक्सेबल प्रॉफिट है उस पर जो करंट टैक्स है 114, इन दोनों को लेस कर दें। 121,800 माइनस 114, तो आपके पास डेफर्ड एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा 7,800। तो डियर स्टूडेंट, ये वही डेफर्ड एक्सपेंस फॉर द ईयर है जो कि आप वर्कशीट में देख रहे हैं। दोनों मेथड से एक ही डेफर्ड टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट होगी। अभी जिस मेथड से हमने डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट किया है वो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच की मद में आती है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें 2 in 1 है। इसमें करंट टैक्स भी निकल आता है, जैसे कि आप स्लाइड नंबर 18 में देख रहे हैं, और डेफर्ड एक्सपेंस फॉर द ईयर भी कैलकुलेट हो जाता है। इसका फॉर्मेट जो है गिवन है टैक्सेबल प्रॉफिट कंप्यूट करने का। उसी तरह अकाउंटिंग प्रॉफिट, पीडी, डेप्शन का पीडी, प्रोविजन फॉर पेनल्टी का पीडी, डोनेशन का पीडी ऐड कर देंगे। इन्वेस्टमेंट का जो पीडी होगा लेस कर देंगे। जो इनएडमिसिबल एक्सपेंस होंगे, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, उन्हें ऐड बैक कर देंगे। जो टैक्स डेप्रिसिएशन होगी उसे लेस कर देंगे, तो आपके पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो वर्कशीट जो है वो आप बना लिया करें। अगर आपको वर्कशीट की अंडरस्टैंडिंग है तो इट मीन्स कि आपके पास कैलकुलेशन हो जाएंगी
दो चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली, करंट टैक्स कैलकुलेट कर लिया 1,14,000 और डेफर्ड टैक्स 7,800 कैलकुलेट कर लिया, प्लस अंडर प्रोविजन 4,000 की है, 1,000 की है सॉरी, जो कि 4,000 की है। तो एंट्रीज क्या होंगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, जो हमने 1,14,000 का करंट टैक्स कैलकुलेट किया और जो डेफर्ड एक्सपेंस फॉर द ईयर कैलकुलेट किया, इनकम एक्सपेंस करंट टू इनकम टैक्स प्रोविजन 114, ये करंट टैक्स है जो टैक्सेबल प्रॉफिट से कंप्यूट हुआ, और डेफर्ड एक्सपेंस फॉर द ईयर अगेन डेफर्ड एक्सपेंस टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 7,800 की एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी शो करेंगे। तो ये एंट्रीज पे बेस करती हैं टैक्स की कैलकुलेशंस के ऊपर। अगर इसको आप टी अकाउंट की फॉर्म में देखना चाहें डेफर्ड टैक्स के डिस्क्लोजर को, आपके पास ओपनिंग डेफर्ड टैक्स का बैलेंस था जो लास्ट ईयर 8.3 में आपने कैलकुलेट किया था 25,200। इस साल का जो डेफर्ड टैक्स आपने क्रिएट करना है अगले साल के लिए वो 33,000 है। टैक्स रेट डिक्रीज 0, डेफर्ड टैक्स इनकम फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स रेट एडजस्टमेंट 0, जो डिफरेंस होगा वो डेफर्ड एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा, दैट शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि आपको रेड कलर में स्लाइड नंबर 20 पे नज़र आ रहा है कि अगर मैं उसको स्टेटमेंट फॉर्म में ना बनाऊं बल्कि अकाउंट फॉर्म में प्रेजेंट कर दूं तो ये भी मैं कर सकता हूं। लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग है स्टेटमेंट फॉर्म। टैक्स एक्सपेंस का डिस्क्लोजर कैसे बनेगा, करंट टैक्स 114 का जो कि हमने कंप्यूट किया, प्रायर जो अंडर प्रोविजन थी ऐड कर देंगे, जो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर था उसको भी ऐड कर देंगे। हमारे पास टोटल टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 2 में आ जाएगा 1,25,800। इसको हमने रिकनसाइल करना है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट इस साल का 3 लाख दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि आप ईयर 2 में देख रहे हैं 3 लाख का प्रॉफिट नज़र आ रहा है जी। तो इस अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर 30% ले लें, 90,000। पीडी जो है, जितने भी पीडी हैं वो आप ऐड एक्सपेंस के पीडी आफ्टर टैक्स ऐड कर देंगे, इनकम के पीडी आफ्टर टैक्स लेस कर देंगे, यानी 6,000 का 30% ले लें। प्लंटी पे 3,000 का 30% ले लें। डोनेशन एक्सपेंस जिसको कि वो डिसअलाउ कर रहा है, डेफिशन नॉट अलाउएबल इन फ्यूचर टैक्स 1 लाख का पीडी था ऑन अकाउंट ऑफ एसेट 30% 30,000। इन्वेस्टमेंट इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स पीडी 3,000 का 30% 900। अंडर प्रोविजन जो आपने प्रोवाइड की थी 4,000 की, टोटल टैक्स एक्सपेंस कम्स 1,25,800। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।